भारत क्या गजब की डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। अब देखिए, रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक रूस जाते हैं तो आते जाते वक्त ईरान पहुंचते हैं और वहां अपने समकक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हैं। इस दौरान दोनों देशों में कई सहमति भी बन जाती है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका की दोस्ती भी लगातार मजबूत होती जा रही है और इन सब के बीच एक और महादाव। भारत के तरफ से कोई मंत्री नहीं बल्कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अब सऊदी किंग से बात की है। भारत चीन के तनाव के बीच सऊदी किंग से बातचीत के कई मायने हो सकते हैं, जो चीन के लिए खतरे की घंटी हो। क्योंकि अमेरिका से भी चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ईरान को चीन अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत ने एक झटके में दूर कर दिया। भारत के इस चौतरफा दांव ने चीन की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ऐसा कोई मोर्चा छोड़ ही नहीं रहा जहां से चीन सेंधमारी की कोशिश कर सके। ऐसे में चीन की बेचैनी बढ़नी तय है। पीएम मोदी ने राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने G20 समूह को सऊदी अरब द्वारा प्रदान किए जा रहे नेतृत्व की भी सराहना की। नेताओं ने सहमति व्यक्त किया है G20 के स्तर पर की गई पहल ने महामारी के लिए समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद किया है। उन्होंने G20 के एजेंडे पर मौजूदा वक्त में मुख्य प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की है। दोनों देशों ने भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर अपनी संतुष्टि जताई और सभी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर किया। पीएम ने कोविड-19 महामारी के दौरान सऊदी अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रवासियों को प्रदान किए गए समर्थन के लिए भी सऊदी किंग सलमान को धन्यवाद दिया है। ये बातचीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हाल ही में इजरायल और अरब देशों के बीच जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू हुई है। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद यूएई और इजरायल के राजनयिक संबंध स्थापित करने का समझौता हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई। भले ही इजरायल और यूएई के रिश्तों को लेकर सऊदी सहज नहीं है, सऊदी अरब इजरायल को मान्यता नहीं देता, लेकिन इसी महीने उसने यूएई और इजरायल के बीच सीधी उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इसे अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत से ऐसे वक्त में सऊदी से दोस्ती को और मजबूत करना न सिर्फ भारत के दूसरे दोस्त देशों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि चीन की कोशिशों को भी सबसे सॉलिड झटका होगा। भारत तक